अब कुछ इम्पोर्टेंट टेम्पल्स देखेंगे साउथ इंडिया के। तो साउथ इंडिया के कुछ टेम्पल्स देखेंगे हम। पल्लव डायनेस्टी के टेम्पल्स देख रहे हैं हम, ठीक है। वी आर सीइंग द टेम्पल्स बाय पल्लव डायनेस्टी। और पल्लव डायनेस्टी में पल्लव मतलब पत्ता। पल्लव डायनेस्टी के जो किंग थे वो थे नरसिम्हवर्मन। अब ऐसे याद रखो कि जो नरसिम्हा भगवान थे, जैसे पत्ते फाड़ते हैं ना, पल्लव फाड़ते हैं, पत्ते जो फाड़ते हैं ना, उस तरीके से नरसिम्हा भगवान ने हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ा था, ठीक है। 4th to 9th सेंचुरी में ये पल्लव डायनेस्टी हुई। नरसिम्हवर्मन फर्स्ट, इनको बहुत ताकत थी इनमें और मल्ल युद्ध करते थे। इनको महामल्ल बोलते थे, महामल्ल मतलब महामल्ल, ठीक है। और इतने ताकतवर थे कि ये 5 रथों को भी हाँक सकते थे। कितने? 5 रथों को भी एक साथ हाँक सकते थे, घोड़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ठीक है। और इस वजह से ये महाबली बने, ठीक है। तो इन्होंने जो 5 रथ का टेम्पल है वो महाबलीपुरम ले जाके, क्योंकि महाबली थे ये, महाबलीपुरम ले जाके तमिलनाडु में रख दिए। तो 5 रथ मंदिर बना है नरसिम्हवर्मन फर्स्ट ने, जो कि महामल्ल थे, बहुत ताकत थी। 5 रथ मंदिर इनने बनाया है, ठीक है। उसके बाद आए नरसिम्हवर्मन सेकंड। इनको राजा सिम्हा बोलते हैं, राजा सिम्हा। नरसिम्हा ये पहले महामल्ल थे, दूसरे ये नरसिम्हा के जैसे थे, राजा सिम्हा, ठीक है। और इन्होंने ये जो रथ थे ना, ये महाबलीपुरम से ले जाके समुद्र के किनारे, सी शोर, समुद्र के किनारे शोर पे रख दिए, ठीक है। ये और ज़्यादा ताकतवर थे। इन्होंने ये पूरे ले जाके उठा के सीधे शोर पे ही रख दिए। फिर इनका मन नहीं भरा, जो राजा सिम्हा थे इनका फिर भी मन नहीं भरा। ये वहाँ से भी इन 5 रथों को उठा के शोर पे लाए और शोर से सीधे कैलाश पर्वत पे चढ़ा दिए, कैलाश पर्वत पे चढ़ा दिए। तो नरसिम्हवर्मन फर्स्ट जो कि महामल्ल थे, इन्होंने 5 रथ उठा के महाबलीपुरम में ले गए, ठीक है। और महाबली फिर आए नरसिम्हवर्मन सेकंड, राजसिम्हा, और उन्होंने, वो इतने वीर थे कि उन्होंने सीधे समुद्र के शोर पे रख दिया उठा के ये 5 रथों को, ठीक है। और फिर भी इनका मन नहीं माना, तो उन्होंने क्या किया, कैलाश पर ले गए, कैलाशनाथ टेम्पल। और ठीक है, और कैसे ले गए, कंचों की तरह उछाल के ले गए। इतने ताकतवर थे कि कंचों की तरह उछाल के ले गए। तो पंचरथ टेम्पल बनाए थे महामल्ल ने, जो कि नरसिम्हवर्मन फर्स्ट थे, महाबलीपुरम में बनाए थे, क्योंकि महाबली थे। उनके लड़के और वाले बड़े महाबली थे, ये राजा सिम्हा के नाम से जाने जाते थे। और इन्होंने पहले तो 5 रथों को उठा के शोर पे रख दिया, शोर टेम्पल बनवाया, और फिर भी मन नहीं माना, तो कंचों की तरह कांचीपुरम में उठा के ले गए और कैलाश पे रख दिए जाके, कंचों की तरह उठा के ले गए और कैलाश पे रख दिए, ठीक है। ओके, चलो अब देखते हैं अगला टेम्पल। अगला है चोला डायनेस्टी के टेम्पल्स। तो चोला में 3 लोग थे, राजा चोला सबसे पहले, दूसरे थे राजेंद्र चोला, उसके बाद राजा चोला 2, ठीक है। सबसे पहले आए राजा, फिर राजेंद्र, फिर राजा चोला 2। और राजा चोला फर्स्ट ने बनवाया था, सबसे पहले बना बृहदेश्वरा टेम्पल। बृहदेश्वर टेम्पल थांजोर में बना था, तमिलनाडु में। दूसरे राजेंद्र चोला ने बनवाया गंगईकोंडा चोलमपुरम में टेम्पल, ठीक है। और उसके बाद राजा चोला सेकंड ने बनवाया क्या, ऐरावतेश्वर टेम्पल, और इसको दरसुराम टेम्पल भी बोलते हैं, तमिलनाडु में है, ये सेकंड ने बनवाया था। तो बृहदेश्वर, गंगईकोंडा और ऐरावतेश्वर, राजा 1 राजेंद्र, फिर राजा 2, ऐसे याद रख लो। नेक्स्ट है मीनाक्षी टेम्पल, जो कि मदुरई में है, और ये बनवाया है पांड्या डायनेस्टी के कुलाशेखरा पांड्या ने। मीनाक्षी टेम्पल कुलाशेखरा पांड्या ने बनवाया है, ठीक है।
शायद मुझे ऐसा याद आ रहा है कि जो पांड्या थे उनका जो था वो मछली था। मछली, पांड्या थे उनका जो सिंबल था शायद मछली था, इसलिए मीन मतलब मछली होता है। तो मीनाक्षी टेम्पल इन्होंने बनवाया था, ठीक है। और पांड्या लोगों ने, कुलाशेखरा पांड्या ने मीनाक्षी टेम्पल बनवाया था। यहाँ देखो, ये टेम्पल है छेनाकेश्वर टेम्पल। अब जो छेना है ना, छेना भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। भगवान विष्णु ने जैसे ही छेना देखा और बोले होय साला छेना, होय साला छेना, तो होयसाला डायनेस्टी ने बनवाया है छेनाकेश्वर टेम्पल, और विष्णुवर्धन ने बनवाया था ये, और ये बनवाया था बेलूर। तो उनकी ना छेना देख के क्या टपक गई, भगवान विष्णु की लार टपक गई, तो बेलार, बेलूर, बेलार, ठीक है। तो बेलूर टेम्पल में, बेलूर कर्नाटका में है ये छेनाकेश्वर टेम्पल, जिस पे विष्णु भगवान का बहुत प्रिय है और वो बोलते थे होय साला, ठीक है। होयसाला डायनेस्टी से थे विष्णुवर्धन, जिन्होंने बनवाया है छेनाकेश्वर टेम्पल और बेलूर कर्नाटका में। नेक्स्ट टेम्पल है होयसालेश्वर टेम्पल, होयसाला। तो क्योंकि ये विष्णुवर्धन जो थे वो होयसाला डायनेस्टी से थे, तो होयसालेश्वर टेम्पल हालेबिडू में है। कहाँ है? हालेबिडू है। और ये खेटा मल्ल ने बनवाया है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, होयसाला खालेबिडू, होयसाला खालेबिडू, हाँ। केतामल्ल ने बनवाया है ये होयसालेश्वर टेम्पल हालेबिडू में। केतामल्ल ने बनवाया है ये विष्णुवर्धन के रूल में। अब विजयनगर एम्पायर के हम देखेंगे टेम्पल्स। तो एक बात तो हम जानते हैं कि विजयनगर एम्पायर के जो रूइंस हैं वो हम्पी में मिले हैं, तो मंदिर भी जो हैं वो हम्पी में होंगे, ठीक है। हम्पी कर्नाटका में, ठीक है। अब ये जो देवराया सेकंड थे, देवराया सेकंड, देवराया टू ने ये जो 2 टेम्पल्स हैं वो बनवाए थे, क्योंकि इनके नाम के आगे देव आता था, तो दो ही जो देव हैं वो धरती पे आए हैं और बहुत फेमस हुए। कौन? एक भगवान कृष्ण और एक भगवान राम। बोलो, है कि नहीं? 2 ही तो हैं। और कृष्ण को साउथ में विट्ठल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विट्ठल, ठीक है। विट्ठल विट्ठल विट्ठेला, पांडुरंगा विट्ठेला, ठीक है। तो विट्ठल बोलते हैं। तो जो देवराया हैं, क्योंकि ये देव हैं, तो इनने राम का भी टेम्पल बनाया है, हजार राम टेम्पल, और विट्ठल भी बनाया है, कृष्ण का विट्ठल टेम्पल, और दोनों बने हैं कहाँ? हम्पी में, ठीक है। हम्पी है कर्नाटका में। तो देवराया सेकंड ने हजार राम टेम्पल भी बनवाया है, विट्ठल टेम्पल भी बनवाया है, दोनों बनवाए हैं कहाँ? हम्पी में, ठीक है। एक और ट्रेंगल है लेपाक्षी टेम्पल, और ये विजयनगर एम्पायर में ही बना था, आंध्र प्रदेश में है ये लेपाक्षी टेम्पल। तो ऐसा है, जब हम जानते हैं कि कोई विजय करके आता है, विजय, तो आंगन को क्या करा जाता है? लीपा जाता है। आंगन लीपा जाता है ना गोबर से, तो उसका स्वागत किया जाता है पुराने ज़माने में। तो विजय करके जो आते थे तो लीपा जाता था। और ऐसा है कि वो अब लीपने की कला, ऐसा है जो कला जिसको आ गई तो अंधा भी लीप सकता है, इतना सिंपल है लीपने का काम, ठीक है। अंधा भी लीप सकता है। तो लेपाक्षी टेम्पल आंध्र प्रदेश में है, और विजयनगर एम्पायर में ही बना था ये लेपाक्षी टेम्पल। नेक्स्ट है सबरीमाला टेम्पल। ये केरला में है सबरीमाला टेम्पल, और इम्पोर्टेंट ये है कि ये चेरा डायनेस्टी ने बनवाई थी। ऐसे याद रखना, चेरा कहते हैं ना, तुलसीदास सदाहरी चेरा। चेरा का मतलब कि जनाथ दामा डेरा, चेरा का मतलब होता है दास। तो जो सबरी जी थी वो किसकी चेरी थी? भगवान राम जी की दास थी वो सबरी जी, ठीक है। सबरी जी जो थी भगवान राम की दास थी। अब आगे बढ़ें। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर सब्र नहीं करोगे तो चीर देंगे। चेरा मतलब चीरा।
यहाँ देखो, अब चालुक्य डायनेस्टी के टेम्पल्स देख लेते हैं। चालुक्य डायनेस्टी के टेम्पल्स में एक था, अब चालुक्य में आता है चालू, ठीक है। तो ऐसे याद रखो कि जो विक्रमादित्य राजा थे वो बहुत ज़्यादा चालू थे, ठीक है। और कौन चालू है? क्रिकेट में वीरेंद्र सहवाग बहुत चालू खिलाड़ी था, और एक्टिंग में मल्लिका शेरावत बहुत ज़्यादा चालू हैं। तो विरूपाक्षा टेम्पल और मल्लिकार्जुन टेम्पल, वीरू मतलब वीरेंद्र सहवाग दोनों और मल्लिका शेरावत दोनों चालू हैं। तो विरूपाक्षा टेम्पल और मल्लिकार्जुन टेम्पल दोनों विक्रमादित्य सेकंड के टाइम पे बने थे चालुक्य डायनेस्टी में। और किसने बनवाए थे? जो पहला विरूपाक्षा टेम्पल तो लोका महादेवी ने बनवाया था, लोका महादेवी। और जब विक्रमा सेकंड की विक्ट्री हुई थी पल्लव के ऊपर। अब देखो, पल्लव का मतलब भी होता है पत्ता, और ये टेम्पल कहाँ बनाया था? पत्तादकल में। पत्तादकल में पल्लव का भी मतलब होता है पत्ता, और ये भी टेम्पल कहाँ बनाया था? पत्तादकल में बनाया था, ठीक है। तो विरूपाक्षा टेम्पल जो है क्वीन लोक महादेवी ने बनवाया था विक्रमादित्य सेकंड की विक्ट्री पे, जब पल्लवा से वो जीते थे। और वीरू और मल्लिका दोनों चालू थे। तो ये विरूपाक्षा टेम्पल और मल्लिकार्जुन टेम्पल ये दोनों चालुक्य डायनेस्टी ने बनवाई है। नेक्स्ट मल्लिकार्जुन टेम्पल त्रिलोक्य महादेवी ने बनवाया था, ठीक है। ये दोनों टेम्पल पट्टदकल में है।